अम्मी, हमें छोड़कर मत जाओ। अम्मी वापस आ जाओ, हम आपके बिना नहीं रह सकते। कब्रिस्तान के एक सन्नाटे भरे कोने में एक 10 साल की मासूम बच्ची आयशा और उसका 8 साल का छोटा भाई रिहान अपनी मां की कब्र के सिरहाने बैठे रो रहे थे। रिहान फूट फूट कर कह रहा था, अम्मी, हमें बहुत भूख लगी है, अब हमें खाना कौन देगा? आयशा ने कांपते हाथों से अपने भाई को सीने से लगाते हुए कहा, डरो मत मेरे भाई, अल्लाह हमारे साथ है। यह मंजर इतना दर्दनाक था कि देखने वाले की रूह तक कांप जाए। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दिन का वक्त था। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ आसमान में चमक रहा था। आयशा और रिहान गांव के पुराने कुएं से भारी भारी बाल्टियां भरकर घर ला रहे थे। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके होंठ खामोश थे। जैसे ही दोनों घर के आंगन में पहुंचे, अंदर से ताई सलमा की तेज आवाज गूंजी। अंदर आने किसने कहा था? पहले सारे काम खत्म करो। आयशा ने झुकी हुई नजरों से कहा, ताई, काम हो गया है, बस थोड़ी भूख लगी है। ये सुनते ही सलमा का गुस्सा भड़क उठा। तुम दोनों को हर वक्त भूख ही लगती रहती है। पहले कपड़े धो, फिर खाना मिलेगा। और यूं भूखे पेट और थके हुए हाथों से दोनों मासूम बच्चे कपड़े धोने लगे। उनके लिए जिंदगी एक कठोर इम्तिहान बन चुकी थी। सिर्फ एक महीना पहले आयशा और रिहान के माता पिता का इंतकाल हो चुका था। मां का साया उठते ही उनकी दुनिया उजड़ गई थी। अब वे अपनी ताई सलमा के सहारे जी रहे थे, जो दिल से नहीं, सिर्फ मजबूरी में उन्हें अपने घर रखे हुए थी। एक दिन कुएं से पानी भरते हुए रिहान बोला, आयशा, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है और बहुत भूख भी लगी है। चलो अम्मी की कब्र पर चलते हैं। आयशा डर गई। देर हो गई तो ताई मारेंगी। लेकिन रिहान की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। रास्ते में उन्हें जमीन पर 2 सूखी रोटियां मिलीं। भूखे बच्चों ने उनकी कदर समझी। दोनों रोटियां उठाकर सीधे कब्रिस्तान पहुंच गए। मां की कब्र देखते ही दोनों फूट फूट कर रो पड़े। अम्मी वापस आ जाओ, देखो आपके बच्चे आपको कितना याद करते हैं। हमें बहुत भूख लगती है, ताई हमें मारती है। उनकी फरियाद सीधे आसमान तक जा रही थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। एक रात रिहान को तेज बुखार और खांसी हो गई। आयशा पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रही। सुबह उसने ताई से कहा, ताई, रिहान बहुत बीमार है, डॉक्टर के पास चलिए। सलमा गुस्से से चिल्लाई, पैसे हैं तुम्हारे पास? तुम जैसे मनहूस खुद ही मर्जी जाते हैं। टूटे दिल के साथ आयशा चुपचाप काम में लग गई। जब काम खत्म कर वह अंदर गई, तो उसका दिल दहल गया। रिहान चारपाई पर बेहोश पड़ा था। आयशा ने उसे झकझोरते हुए चिल्लाया, रिहान उठो, आंखें खोलो। लेकिन रिहान इस दुनिया से जा चुका था। आयशा रो रो कर बेसुध हो गई। पहले मां और अब भाई। वह इस बेरहम दुनिया में पूरी तरह अकेली रह गई थी। समय बीतता गया। आयशा बड़ी हो गई। उसकी खूबसूरती उसकी मां जैसी ही थी। यही खूबसूरती ताई सलमा और उसकी बेटी निदा के दिलों में जलन पैदा करने लगी। एक दिन एक अच्छा रिश्ता आया। सलमा ने आयशा को सख्ती से कहा, मेहमानों के सामने मत आना। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। मेहमानों की नजर आयशा पर पड़ गई। सब उसकी सादगी और खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। लड़के की मां ने पूछा, यह लड़की कौन है? सलमा झूठ बोल गई, यह हमारे घर की नौकरानी है। उस दिन सलमा ने आयशा को बेरहमी से मारा, लेकिन जलन अब नफरत में बदल चुकी थी। अगले दिन सलमा ने एक खतरनाक साजिश रची। आयशा को कुएं से पानी भरने भेजा गया। वहीं उसे बेहोश कर अगवा कर लिया गया। जब आयशा को होश आया, वह जंगल में थी। भागते भागते वह एक नौजवान से टकरा गई। वही नौजवान था फैजान। उसने आयशा की जान बचाई और अस्पताल पहुंचाया। आयशा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। फैजान ने कहा, आप मेरे घर रह सकती हैं, आप सुरक्षित रहेंगी। धीरे धीरे फैजान आयशा से मोहब्बत करने लगा। उसने शादी का प्रस्ताव रखा। आयशा ने हां कर दी। और यूं जिस लड़की ने जिंदगी भर जुल्म सहे, वह एक इज्जतदार घर की बहू बन गई। उधर ताई सलमा की बेटी निदा को तलाक मिल गई। फिर बीमारी ने उसकी जान ले ली। सलमा अपाहिज हो गई। एक दिन आयशा अपने बेटे के साथ ताई से मिलने पहुंची। सलमा रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। आयशा ने कहा, मैंने आपको माफ किया। और उसी पल सलमा की सांसें थम गईं। आयशा की जिंदगी अब सुकून से भर चुकी थी।
अल्लाह ने उसके सब्र का फल दे दिया था।